सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो बाबा ने पहले ही बता दिया, बच्ची ऐसा सा समय आने वाला है, आप योग में रहेंगे तो आपका बाल का भी कोई वो नहीं करेगा। अगर योग नहीं होगा तो किसी समय कोई भी आके इंसल्ट कर सकता है। और खास बाबा कहते थे, बच्चे बाहर जाते हो ना तो तुम्हारी सेफ्टी इसी में है, सदा याद में रहना। याद में रहेंगे तो कभी भी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता या कुछ भी नहीं हो सकता। याद ही तुम्हारी सेफ्टी। कराची में जब पाकिस्तान हुआ था तो प्यारे बाबा ने हम 12 बच्चों को सब कार्य से निवृत्त करके कहा, तुम 12 बच्चों को यज्ञ का रक्षक बनके इस यज्ञ की रक्षा करना, जिसमें हम सभी मुख्य बड़ी बहनों को बाबा ने सब कार्य से फ्री करके अखंड योग में बिठाया। हमें याद है वो जब हम लोग 4-4 बहनें योग में, अखंड योग में घंटे घंटे में ट्रांसफर होते थे, रात को 2-2 घंटे के बाद और दिन में 1-1 घंटे के बाद। और वो जिम्मेवारी का ताज लेके बैठते थे कि हम यज्ञ के रक्षक बन के बैठे, जिसमें क्या जिम्मेवारी दी, जिसके घंटे के अंदर अगर यज्ञ में कोई विघ्न आ गया तो गोया उस ग्रुप ने ऑनेस्टी से ड्यूटी नहीं की। कहने का भाव है कि बाबा ने अपने यज्ञ की रक्षा का किला योग का अपनाया। तो निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने हम बच्चों को भट्ठी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को प्रैक्टिस कराए। बाबा झोंपड़ी में ले गए और बाबा ने अपने ही सामने बिठाया और बाबा ने कहा कि बच्ची, कल तेरी टीचर ने बोला था कि तुम ध्यान में जाती हो, तो अभी जाओ और ऊपर जो बाबा को देखती है उसको भी देख के आओ और देखना कि मेरे में और ऊपर वाले बाबा में क्या फ़र्क है, और बाबा की बहुत बहुत याद देना बाबा को। तो हमने बोला जी बाबा। तो फिर बाबा ने हमारे को दृष्टि दी। हमारे साथ और भी बहुत सारी दादियाँ थी और फिर बाबा ने वतन में भेजा। जब वापस आई तो बाबा ने पूछा कि बच्ची बाबा को मिली, बाबा को देखा? मैंने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची ऊपर वतन में बाबा कैसे थे? तो मैंने बाबा को बोल दिया बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने पूछा कि बच्ची मैं? तो हमने बोल दिया कि बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा हैं। तो बाबा ने बोला बच्ची ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना है? मैंने ना बाबा, कपड़े तो आप ही जैसे हैं। तो बाबा ने बोला बच्ची तू तो कहती है ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे हैं, तो कैसे अच्छे हैं?
तो फिर हमने बोला बाबा, ऊपर वाले बाबा से चारों ओर से लाइट लाइट निकलती थी, आपसे नहीं निकल रही है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा बतावे क्यों नहीं निकल रही है। तो बाबा को बोला बाबा भले। तो हमारी को तो उस समय इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाबा ने बोला कि देखो जैसे कोई भी स्टूडेंट लौकिक में भी पढ़ता है तो बच्ची वो कुछ ना कुछ लक्ष्य रखता है, मैं डॉक्टर बनूं, वकील बनूं। ऐसे ही बाबा भी शिव बाबा का स्टूडेंट है। तो बाबा भी पुरुषार्थ करते करते जो तूने ऊपर बाबा को देखा ऐसे बाबा बन जाएंगे। ये बाबा पुरुषार्थी है, और जो बच्ची तूने बतन में बाबा को देखा वो बाबा की फाइनल संपूर्ण स्टेज है। तो हमने बोला जी बाबा।